देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पद घुंघरू, लोक लाज तजि नाची। गई कुमतिलई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली चाची। मीराबाई कह रही हैं, इसमें प्रसंग देखिए, संदर्भ वही होगा, प्रसंग थोड़ा सा बदलता है हर बार। इस पद में मीराबाई ने कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर, यानी उनके प्रेम में लग कर के पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, और इसलिए उन्होंने संसार की किसी वस्तु से में उनका मन नहीं लगता है, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और एक चीज़ और है बच्चों कि सांवला या काला रंग जो चढ़ जाता है तो उस पर कुछ और रंग नहीं चढ़ता। तो मीराबाई ने भगवान कृष्ण के रंग को अपना लिया, यानी उनको अपना लिया है, तो इसलिए वो अपने को बता रही हैं कि मैंने क्या किया है। क्या कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची। राची यानी क्या कह रही हैं कि मैं तो उन्हीं के रंग में रंग गई हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण के रंग में, सांवरे यानी भगवान कृष्ण के रंग में पूरी तरीके से रंग गई हूँ। साज श्रृंगार बांधि पद घुंघरू, मैंने उनके नाम का साज श्रृंगार कर लिया है। और पग माने पैर, पैरों में घुंघरू उनके नाम का बांध लिया है। और क्या कह रही हैं, लोक लाज तज नाची, संसार की जो मर्यादा थी, लोक लाज था, तज माने छोड़ करके, उन सब को छोड़ करके मैं भगवान कृष्ण के लिए मैंने नाचा है, उनके लिए नाच भी रही हूँ। क्या कह रही, गई कुमति लई साधु की संगत, मेरी जो कु माने बुरी, मत माने बुद्धि, जो मेरी खराब बुद्धि थी, कौन सी माया मोह वाली, ये अपने हैं, ये माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये ससुराल है, ये इस प्रकार की जो कुमति थी, बुद्धि, बुरी बुद्धि थी, वो मेरी चली गई है। लई साधु की संगत, और मैंने साधुओं की संगति कर लिया, साथ कर लिया है। भगत रूप भई सांची, और जो भक्त हैं उनको मैंने सत्य मान करके, भक्तों को, क्योंकि भक्तों को सत्य माना गया है, इसलिए भगत रूप में मैं उनकी सच्ची भगत हो गई हूँ। गाय गाय हर के गुण निस दिन, मैं रात दिन, निस माने रात, दिन माने दिन, मैं रात दिन भगवान के नाम का गुणगान गा करके बिल्कुल व्याकुल हो गई हूँ, या उसी में रम गई हूँ। सॉरी बच्चों, व्याकुल नहीं, उसी में रम गई हूँ। काल ब्यालसु नाची, और ब्याल माने सर्प, बाँची माने जो है, क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान के गुणगान का काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। ब्याल जो बाँची माने बच गई हूँ। कहते हैं मैं भगवान के गुणगान में इतना मस्त हो गई कि जो काल यानी समय रूपी जो सर्प है, उससे मैं पूरी तरह बच गई हूँ। क्यों बच गई हूँ? क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इस संसार में क्या हो रहा है, मैं उससे बचने का पूरी तरह प्रयास कर रही हूँ। उड़बिन सब जग खारो लागत, उण मने भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है, उनके बिना मुझे सारा संसार, जग मने संसार, खारा लगने लगा है, खराब लगने लगा है, और बात सब कांची, और जो कुछ चीज़ें हैं वो सब कच्ची हैं, संसार में जो भी हैं वो सब नश्वर हैं। कच्ची मतलब नश्वर, जो नष्ट होने वाली हैं, तो वो सब क्या है, नश्वर हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि हमारे तो गिरधर नागर हैं, गिरधर नागर हैं, भगवान कृष्ण हैं, और भगत रसीली जांची, भगवान को मुझे वही सबसे, जांची माने प्रतीत होता है, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट, रसीले माने स्वाद लेने वाला या अच्छा लगने वाला, आनंदमय, भगवान की भक्ति मुझे सबसे ज़्यादा आनंदमय प्रतीत होती, उसके अलावा हमें सब चीज़ खराब लगता है। अब इनका को आप सौंदर्य देखिए बच्चों, काव्यगत सौंदर्य लिखना अनिवार्य होता है कि इसमें भी श्री कृष्ण की प्रति एक निष्ठ उन्होंने अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। और इसके बाद इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, यानी राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा मिली हुई है। शैली मुक्तक है, गेय पद, जो पद गा के गेय पद है इसमें, और रस जो है भक्ति और शांत रस है।
गुण माधुर्य है, अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। इसको आपको ध्यान करके लिखना है। इसके बाद मैं आपको आखिरी वाला भी बता देती हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की कहानी कहाँ करी कोई। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आणन फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई क्या कह रही हैं? संदर्भ सबका वही है, प्रसंग बदलता है। प्रसंग में देखिए, इसमें मीराबाई एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ घोषित कर चुकी हैं, सब कुछ मानती हैं और कहती हैं कि इस संसार में सारे नाते रिश्ते, माता पिता भाई बहन और सब लोक लाज को छोड़कर मैं कृष्ण के प्रेम में ऊँची में रम गई हूँ। ये इसमें उन्होंने बताया है। क्या कह रही हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान कृष्ण के लिए कह रही हैं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है। और कौन सी गिरधर गोपाल है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित हो रहा है वही मेरे पति अर्थात भगवान कृष्ण ही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई और बंधु माने जो बंधु बांधव हैं, उन सबको मैंने आपनो ना कोई, इस संसार में अपना अब कोई नहीं है कि सब ये सब क्या है, माता पिता भाई बंधु, ये सब मेरा कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करियो कोई, मैंने कुल की कान यानी मर्यादा को, प्रतिष्ठा को छोड़ दिया है, कोई मेरा क्या करेगा, यानी मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, संतन यानी जो संत कवि आदि हैं उनके डिंग माने समीप, उनके पास में बैठ बैठ करके मैंने अपने लोक और लाज को खो दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेमी बेल बोई, कहते हैं हमने आंसुओं के जल से सींच सींच करके भगवान के भक्ति प्रेम के बेल को बोया है। भक्ति रूपी प्रेम बेल को, जैसे पेड़ों का बेल होता है, जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं उनकी बेल होती है, तो क्या कह रही, मैंने भगवान के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंदफन हुई, भगवान की भक्त रूपी बेल जो थी अब पूरी तरीके से फैल हो गई है, अब उसमें मुझे आनंद का फल की प्राप्ति होगी। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, जो भगवान के भक्त हैं उनको देखकर तो मैं प्रसन्न हो गई, राजी हो गई, लेकिन संसार में जो माया मोह में पड़े हैं उनको देखकर मैं बहुत ही दुखी हुई और रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीराबाई कहती हैं, हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूँ, आप ही मेरा कल्याण करें, मुझको तारे, आप ही मेरे सब कुछ हैं और मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अब देखिए इसमें भी कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम भक्ति उन्होंने बताया है। अलंकार रूपक और अनुप्रास है। भाषा जो है सरल है, सरस है और ये आपकी राजस्थानी ब्रजभाषा में मिश्रित है। शैली इसमें निवेदनात्मक है, गुण प्रसाद है और छंद गे है। इसके बाद आपके कुछ प्रश्न देखिए, इसमें आपको करना क्या क्या है वो भी मैं बता दूं। पहले तो आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में जन्म से मृत्यु तक और उनकी रचनाएं केवल इतनी लिखनी है। फिर इसमें से पहले वाले का, तीसरे वाले का और पाँचवें वाले की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए जीवन परिचय के बाद इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आपको करना है। एक बार मैं बता देती हूँ, आप समझ जाइए। मीरा ने संसार की तुलना किससे की है और क्यों? तो मीरा ने संसार की तुलना जो है बहुत एक खेल के समान की है और खेल कुछ देर में चलता है फिर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार संसार की कुछ वस्तुएं वो कुछ समय रहती हैं फिर नष्ट हो जाती हैं, तो उसने नश्वर मान लिया उन्होंने। गिरधर के घर जाने को मीरा क्यों तैयार हो गई? गिरधर के घर जाने के लिए मीरा इसलिए तैयार हो, उन्होंने उनको अपना पति मान लिया है।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसमें वो कहती हैं कि ये भक्ति भाव पर प्रकाश डाल रही हैं और इसमें इन्होंने बताया है कि मेरे सब कुछ यही हैं और दूसरा कोई नहीं है। धर्म के अंतर्गत केवल बाहरी कर्मकांड करने से क्या होता है? धर्म के अंतर्गत बाहरी कर्मकांड करने से कुछ नहीं होता है जब तक कि मन शुद्ध ना हो। मीरा के काव्य में व्यक्त रहस्यवाद का परिचय दीजिए। उन्होंने इस संसार को नश्वर माना है और ईश्वर को ही सच्चा माना है, ईश्वर की भक्ति को ही सच माना है। मैं इसको शॉर्ट में समझाती हूँ बच्चों, जैसे आपको मिल जाए उस तरह से आप करिएगा। और कृष्ण के क्रय करने के संबंध में मीराबाई क्या कहती हैं? तो कृष्ण क्रय माने खरीदना। मीरा के कृष्ण को क्रय करने के संबंध में संसार के लोगों की जो धारणा है वो मीरा ने गोविंद को छानबीन कर बहुत सोच समझ कर ख़रीदा, ये उन्होंने बताया है। उनको वो कहती हैं, कोई कहता है चुपके से ख़रीदा, कोई कहता है जो मैंने चोरी से ख़रीदा, लेकिन मैंने इस सारे संसार में सबको बता करके ख़रीदा, इसमें मैंने रंग रूप कुछ भी नहीं देखा। तो इनमें ये प्रश्न भी आपको करने हैं बच्चों। और इसको करने के बाद इसमें देखिए मैं ये तो आपको बता ही दिया, इसमें 3-4 प्रश्न आप कर लीजिएगा, मैं निशान लगा देती हूँ, ठीक है, ये और यहाँ तक, ठीक है। फिर इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मीरा ने किस भाषा में रचना लिखी है? तो इसको जो करना है आपको, तो उन्होंने ब्रज भाषा में, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रचना की है, ये मैं केवल बता दे रही हूँ। मीरा ने प्रेम की लता को किस प्रकार से पल्लवित किया? तो मीरा ने प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच करके पल्लवित किया था। मीरा की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो मीरा की नरसिंह का मायरा और राग गोविंद, इनकी 2 रचनाएं हैं। और निम्नलिखित में से किस सही वाक्य के सम्मुख टिक का निशान आपको लगाना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मीरा भगवान के सगुण रूप की उपासिका थी, ये सच है। मीरा के अनुसार शरीर पर गर्व करना चाहिए, गलत है, ठीक है। मीराबाई कृष्ण को पति रूप में मानती थी, उनके घर जाना चाहती थी, ये भी सही है। मीरा रत्नसेन की पुत्री थी। मीरा क्या थी? रत्नसेन की पुत्री थी, ये सही है, ठीक है। कहेंगे ये। और मीरा ने क्या मोल लिया था? मीरा ने भगवान कृष्ण को, गोविंद को मोल लिया था। मीरा ईश्वर के किस रूप की उपासिका थी? वो उनके सगुण रूप की उपासिका थी। मीरा किस भक्ति शाखा की कवित्री थी? मीरा भक्ति शाखा के सगुण भक्ति शाखा की कवित्री थी। मीरा किसके रंग में रंगी थी? मीरा सांवले रंग के भगवान कृष्ण के रंग में रंगी थी। मीरा के काव्य का मुख्य स्वर क्या है? मीरा के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रश्नोत्तर बता दिया है, इनको आपको करना है। अब काव्य सौंदर्य में देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का प्रयोग करना है आपको। ये बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इन सब का आपको अलंकार बताना है, ठीक है। इसमें बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो नंदलाल और ये है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। काल ब्याल सुपाची, और इसमें वृत्तानुप्रास है, ये रूपक अलंकार है। और मूर मुकुट मकराकृत कुंडल, इसमें वृत्तानुप्रास अलंकार है, ठीक। इतना मैंने आपको बता दिया है, इन सबको आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।